कानून व असूल पसंद जस्टिस काजी फायज ईसा। रोजनामा जंग के कॉलम निगार हुज़ैफा रहमान ने अपने कॉलम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा की शख्सियत पर रोशनी डाली है कि वो कितने असूल परस्त और कानून की पासदारी करने वाले इंसान हैं। उन्होंने एक वाकया बयान करते हुए लिखा कि 3 नवंबर 2018 को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविलियन बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर इंतहाई जानदार लेक्चर दिया। फिर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो इन्हें दरवाजे पर ही लंदन के मकामी मीडिया ने घेर लिया। उन्होंने अपने लबों पर हाथ का इशारा करके बताने की कोशिश की कि जज के लब सिले हुए होते हैं। सहाफियों के बार बार इसरार के बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिर्फ इतना कहा कि मैं यहाँ सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ और कॉन्फ्रेंस से मुतालिक मुझे जो कुछ कहना था अपनी तकरीर और सवाल जवाब सेशन के दौरान कह दिया। इससे ज्यादा मैं कोई बात नहीं कर सकता और ना मेरा मनसब मुझे इस बात की इजाजत देता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिर्फ वही गुफ्तगू पब्लिक की जो कि बतौर जज वो अपने इदारे के नोटिस में देकर आए थे। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीसीओ जजेस फैसले के बाद पूरी बलोचिस्तान हाई कोर्ट फारिग हो गई तो जस्टिस काजी फायज ईसा को घर से बुलाकर पहले बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज लगाया गया और साथ ही चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी मुकर्रर कर दिया गया। उस वक्त की पूरी बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तश्कील 9 में जस्टिस काजी फायज ईसा का कलीदी किरदार था। जिस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा को हाई कोर्ट का जज बनाया गया उस वक्त उनकी लॉ फर्म की माहाना आमदनी सुप्रीम कोर्ट के जज की आज की तनख्वाह से भी कई गुना ज्यादा थी। उमूमी तासुर है कि वकील बहुत कम टैक्स देते हैं। चूंकि सारा दिन खुद अदालतों में पेश होते रहते हैं इसलिए एफबीआर का नोटिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर जस्टिस काजी फायज ईसा जब वकील थे तो उनकी लॉ फर्म ने सबसे ज्यादा टैक्स देकर रिकॉर्ड कायम किया था। जस्टिस काजी की लॉ फर्म में काम करने वाले उनके एसोसिएट्स करोड़पति बन चुके हैं। ये इस लॉ फर्म के मालिक से पूछते थे कि अब तुम्हारी बीवी के पास ये फ्लैट कहां से आया। जस्टिस काजी फायज ईसा के खानदानी पस मंजर को भूल भी जाएं कि पाकिस्तान के क़याम में उनके वालिद काजी ईसा का क्या किरदार था। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना काजी ईसा का किस हद तक एहतराम करते थे। इन तमाम हकाइक से कता नजर जस्टिस काजी फायज ईसा ज़ाती तौर पर बहुत बड़े आदमी हैं। अगर आज ऐसा बासूल शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज है तो मैं समझता हूँ कि इससे इस इदारे की साख मजीद मजबूत होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बुलंदो बाला इमारत खुद पर फख्र कर सकती है कि उसके पास काजी फायज ईसा है। इस वक्त पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा के कद काठ का शख्स ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में तो उनके सगे बेटे का केस भी लगा दें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसमें भी इंसाफ होगा नहीं बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा।